एक मुद्दे की बात करती हूँ, थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकल और बहुत ही ज़्यादा एथिकल। ठीक है, तो शुरू किया जाए। पता नहीं कितना लंबा होगा, मैं शॉर्ट में कवर करने की कोशिश करूँगी, लेकिन मुझसे शॉर्ट बनाया नहीं जाता है ना, तो मैं ट्राई करती हूँ। तो इंसान जब पैदा होता है, जो लोग एस्ट्रोलॉजी बिलीव करते हैं, आजकल तो हर कोई बिलीव करता है या ना करते हैं, इंटरेस्ट सबका है एस्ट्रोलॉजी में, तो मैं बोल रही हूँ समझ लेना इशारा। और शायद मैं डायरेक्टली बोलूँगी, देखती हूँ कहाँ तक बोल पाती हूँ, थोड़ा सा समझने के लिए और अपनी कर्मा को बैलेंस करने के लिए। इंसान जब पैदा होता है ना, हाँ ठीक ठीक, लिजर्ड का साउंड वो मेरे से कुछ कनेक्ट ज़्यादा ही कनेक्टेड है अभी। वो मुझे बहुत कुछ इशारा देते और कुछ सिग्नल भी देते, तो मैं बोल लेती हूँ इशारा जो मिला। इंसान जब पैदा होता है ना, तो उसका हॉरोस्कोप बनता है। हॉरोस्कोप में क्या होता है, मैं एस्ट्रोलॉजिकल बोलूँ, बहुत ज़्यादा मेरे से भी टीचर कुछ बहुत लोग हैं, उनके पास चला गया और वो मीम बना ले या इसमें कुछ और बना ले, तो इससे मैं पहले से सॉरी बोल देती हूँ। मेरा मोटिव आप लोग समझ में आ जाएगा। मैं शुरू कर देती हूँ, 1 मिनट से ज़्यादा हो गया। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। इंसान जब पैदा होता है ना, तो उसका जो उस टाइम में जो प्लेनेटरी पोजीशन होता है ना, उससे हॉरोस्कोप कहते हैं। इसमें जैसे होता है फर्स्ट हाउस है, इस तरह से 12 हाउस होता है और 9 प्लैनेट्स और कुछ तिथि लग्न ऐसा ही होता है। फिर पक्ष, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, वैसे ही होता है। तो हर इंसान का है, हर एक इंसान का। जो ट्विंस होता है, बेस्ट एग्जाम्पल है, एक ही टाइम में होता है, सेम हॉरोस्कोप होता है, ठीक है, लेकिन 2 या 3 एक साथ हो जाए, अलग अलग लाइफ होता है। हाँ, सेम एग्जैक्ट सेम नहीं होता है। तो इससे क्या पता चलता है, हॉरोस्कोप मैटर करते हैं, उससे ज़्यादा मैटर करता है फ्री विल, जो हर एक इंसान को प्रभु जी देख के भेजते हैं। ठीक है, आप अपनी उस फ्री विल को जिस तरह यूज़ करोगे, अपनी लाइफ उस तरह चले जाएगा। अगर आपके हॉरोस्कोप में मैंने जितना देखा है, मैं अभी बेसिक मैंने सीखा है, जस्ट लर्नर, ठीक है, तो उसमें मैं देखा है हॉरोस्कोप और फ्री विल, एक ही हॉरोस्कोप में बहुत सारे रास्ते होता है। अब पॉजिटिव साइन भी होता है, आप पॉजिटिवली अपने लाइफ को चलाओगे डे 1 से जितना हो सके, तो आपका लाइफ ऐसे मुड़ेगा। और अगर पॉजिटिव नहीं चलाओगे तो वैसे मुड़ेगा, नेगेटिव वे में। ठीक है, वो एक फ्री विल होता है, इंसान को देख के भेजते हैं प्रभु जी कि आप अपनी लाइफ को कैसे चलाओगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, इस ये आप पे होता है। अगर हॉरोस्कोप सब होता तो मैंने बोला ना, ट्विंस जो एक ही टाइम में इस दुनिया में टपकते हैं, लेकिन दोनों का सेम नहीं होता है, थोड़ा सा तो अलग होता ही है। वही होता है ना इंटेंशन, नियत। ठीक है, वो खुद के ऊपर है, हम कैसे अपनी ज़िंदगी को चलाएं। वो हॉरोस्कोप थोड़ा सा सपोर्ट करता है हमें, और उससे भी ज़्यादा होता है अपनी खुद की प्रयास, जो आजकल लोग ज़रा सा भी नहीं करते, ज़रा सा भी नहीं करते। मैं क्या बोल रही थी, हाँ, मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा है नियत नेगेटिव। क्या होता है नेगेटिव नियत से, अपने हॉरोस्कोप का वो नेगेटिव साइड को इन्हेंस कर रहे हो, बढ़ा रहे हो वो नेगेटिव इम्पैक्ट को जो अपने हॉरोस्कोप में है। ठीक है, और मैंने बोला है ना, दोनों साइड होते हैं पॉजिटिव, उसको दबा रहे। कभी भी कुछ हॉरोस्कोप मैंने देखा है, कुछ दोष होता है, बहुत सारे दोष होता है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे नियम होता है कि अगर ये लाइफ को ऐसे चलाए तो वो दोष उस पर हैवी नहीं होगा, और अगर ऐसे ना चला कर वैसे चलाए तो ऐसे फंसेगा बंदा कि पूरे ज़िंदगी यस इसमें चलता जाएगा। तो मेरा कहने का मोटिव ये है, मैं हमेशा मुद्दों से हट जाती हूँ, अभी इस टाइम में मुद्दों में रहने की कोशिश कर रही हूँ। अपनी लाइफ की जो पर्पस है उसे पहचानो, अपनी ज़िंदगी की पॉजिटिव साइड को इन्हेंस करो, पॉजिटिव इंटेंशन रखो, पॉजिटिव सोचो। अगर पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हो, क्यों नहीं सोच पा रहे हो, ये सोचो। अगर कुछ रिश्ते, कुछ नाते, कुछ इंसान आपको पॉजिटिव सोचने से
दूर कर रहा है, तो उससे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके ज़िंदगी को बढ़ाओ, क्योंकि आप जो कर्मा करोगे ना इस दुनिया में, उसका कॉन्सिक्वेंस आप भुगतोगे। अगर किसी के इन्फ्लुएंस में आकर आप गलत कर रहे हो, तो वो थोड़ा सा भागीदारी तो होगा ही, लेकिन आप जो करोगे वो उस पर नहीं जाएगा, आपको ही भुगतना पड़ेगा। तो अपने अंदर छुपे हुए वो ईश्वर के तत्व को पहचानो और उसकी सहायता से अपनी इंटेंशन को पॉजिटिव करो। कैसे करोगे? बहुत सारे रास्ता है, बहुत सारा। नाम जप करो, रिचुअल्स नहीं, रिचुअल्स जो कर रहे हो उससे इनर इंजीनियरिंग किया, अपने इनर सेल्फ का कोई इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं आता है। ज़्यादा चेंजेस आता है नाम जप मंत्रा। ब्रह्मानंद महाराज जी ने क्या बोला है, आपका अगर गुरु मंत्र नहीं है तो वो राधा राधा जप करो, राम राम करो। कितने सारे मंत्रास हैं, ऑथेंटिक मंत्रास को चुनो। छोटे शर्ट हो जिसमें प्रोनाउंसिएशन परफेक्ट हो, फिर से आ गया टिक टिक, वो प्रोनाउंसिएशन परफेक्ट हो। पहले किसी एक्सपर्ट से उसका प्रोनाउंसिएशन लो। कोई बोलेगा गुरु की गाइडेंस के बिना नहीं होता है। हाँ, ये आप जब शुरू करोगे तब क्या होगा, आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारे, वो ऑकल्ट में नहीं जाते, अब समझ में नहीं आएगा, तो उसमें गाइडेंस की ज़रूरत है। लेकिन अब बिना रुके नाम जप करते रहो, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। ज़रा सा झटका मिलेगा, थोड़े दिनों में क्लियर हो जाएगा, लेकिन इससे आपके अंदर की जो इंसानियत है वो इतने खूबसूरत से खिल के बाहर आएगा ना, लोग आपको सैल्यूट करेंगे। आपको लोग सैल्यूट ना भी करें, खुद को सैल्यूट करोगे। क्या थी और क्या होगी आप खुद सोचोगे। अभी ज़रूरत है इसकी, ज़रूरत है। इस दुनिया में जो भी हो रहा है ना, इंसानों के अंदर इंसानियत ज़रा सा भी नहीं है। शैतान का घर क्या बंगला, पूरा का पूरा मोहल्ला बना लिया है, इसलिए ऐसा हो रहा है। इंसानों के अंदर ज़रा सा भी इंसानियत नहीं है, अपनों पर हाथ उठा रहे, लाठी चार्ज कर रहे, क्या क्या हो रहा है। बेगुनाह अगले बंदे का फेस देख पर ज़रा सा रहम नहीं आ रहा है। इतना हैवान इंसान के अंदर, सोच रहे हो? सोचने वाली बात है। तो मैं वही कह रही हूँ, इंसानों की खुद के पास इतनी क्षमता है, भगवान ने दे के भेजा है ना। मैं पहले एस्ट्रोलॉजी उसमें बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा क्या, मैंने एक पर्पस से सीखना शुरू किया था। बहुत मैं भटकी, ये वो बोलता है वो, मैंने बोला इतना भटकना है, खुद से सीख लो, जान लो। जानने के बाद मैंने देखा ये तो कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा आप एस्ट्रोलॉजी से ऊपर उठ सकते हो। ठीक है, इतना क्षमता है एक इंसान के अंदर, वो कैसे बढ़ाओगे? हाँ, अगर एक इंसान हर रोज़ जिम जाए तो जैसे मसल बनता है, बहुत लंबा हो गया, वैसे ही हमारी बॉडी के लिए खाना, हमारी आत्मा की खाना होता है वो स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, मैं एग्जैक्ट वर्ड को यूज़ नहीं कर पा रही क्योंकि मैं 10 मिनट्स के अंदर कवर करना है, तो उससे अपनी ज़िंदगी में थोड़ा थोड़ा करके उतारो। पहले मन नहीं लगेगा, मन भटकेगा, कोशिश करो, करते रहो। आपको पता नहीं है आप खुद पे और आपके फैमिली पे या पूरी की पूरी सोसाइटी पे कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन करोगे अगर आप अपने अंदर स्पिरिचुअलिटी को जगा दोगे। वो करो, ट्राई करो। इंसान हो, इंसान के अंदर इंसानियत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो एनिमल से क्या फ़र्क, ज़रा सा भी डिफरेंस नहीं है। अगर हम इंसान होकर हमारे अंदर हैवान पल रहा है, और हैवान क्या, हैवान की पूरा का पूरा मोहल्ला, गाँव, पूरा का पूरा सोसाइटी पल रहा है, एक इंसान इतना हैवान कैसे हो सकता है? सोच के देखो, क्योंकि दिखने में बाहर से इंसान है, अंदर से तो शैतान का बसेरा है। तो इससे अगर अपनी खुद से दूर करना है तो प्रभु जी को अपने अंदर बसाना पड़ेगा। ओके, 10 मिनट्स होने को है। बाय बाय, थैंक यू सो मच। मेरी बात को दिल और दिमाग दोनों पे रख के सोचना, जितने में आपका मतलब जहाँ रखने से आपको इफेक्ट होता है वहाँ पर रखने सोचना, थोड़ा सा ट्राई करना। मेरे से कुछ नहीं जाता है, मैं बहुत सोचती हूँ, क्योंकि मैं, मेरी बच्ची, नेक्स्ट जनरेशन इसी सोसाइटी पे जीना है। अगर हम अपनी सोसाइटी को चेंज ही नहीं करेंगे तो कचरा बढ़ते जाएगा, और कचरे में जियोगे तो हर तरफ कचरा ही दिखेगा ना। खूबसूरत ज़िंदगी को जीना है तो खूबसूरत एनवायरनमेंट क्रिएट करना ही पड़ेगा, खूबसूरत एनवायरनमेंट खुद के अंदर से आएगा। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। जो लोग शुरू करने वाले बेस्ट ऑफ लक, जो नहीं करने वाले सोच के देखना, सोचने में क्या जाता है। थैंक यू सो मच।